बच्चों, गुरु आपको हुक्म में रहना सिखाता है। हुक्म में गुरु की अनेकों शिक्षाएं, जिसे वो स्वयं आपको चलना भी सिखाता है कि उनका कैसे पालन करना है। वैसे हालात आपके सामने कब आ जाते हैं, गुरु स्वयं पालन कराता है और आप तो सिर्फ गुरु के प्रेम के भरोसे आगे बढ़ते चले जाओ। कहते हैं परमात्मा उसे मिलता है जिसकी खुद ही मिट जाती है। खुद ही मिटेगी तो खुदा मिले। यानी कि इस मार्ग की पहली सीढ़ी है नम्रता। यानी खुद को छोटा मानना। जिसका मन नीवा हो गया, वहां परमात्मा प्रकट हो जाए। मगर इस संसार के प्राणी इस बुराई के शिकार हैं। आपको खुद अपने अंदर कमियां नजर आने लगें तो समझिए कि सत्य की सीढ़ी पर आपने पहला कदम रख दिया। बड़े भाग्यशाली जीव हैं, विरले, जिन्हें कमियां अपने अंदर नजर आती हैं और अच्छाइयां दूसरों। जब अपने अंदर कमियां नजर आती हैं तो हम उसमें सुधार लाने का प्रयत्न करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, गुरु से अरदास करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि उसकी दया हो, वाकई दोष दूर कर दे। वरना सारा संसार अपने अहम के नशे में कहीं इस जीवन को मिथ्या और कूड़ करके चला जाता, जबकि ये तन भी आपका नहीं, ये मन भी आपका नहीं, ये धन भी आपका नहीं, यहां कुछ भी तो आपका नहीं। मगर आप भरम में जीते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसे करने वाले आप हैं। गुरु साहब की समय की घटना है। ये सच है कि गुरु ही सच्चा सेवक बनाता, सेवा करनी सिखाता। और गुरु साहब ने अपने एक शिष्य को आदेश किया कि मैं कुछ समय के लिए तुम्हें सेवा पे रखना चाहता हूं। वो अज्ञानी गुरसिख जिसे सेवा के महत्व और सच्चाई का अनुमान नहीं था, गुरु साहब के सामने कह बैठा कि गुरु साहब, अगर मैं आपकी सेवा करूं तो मेरा परिवार तो भूखों मर जाएगा। मेरे परिवार की पालना का जिम्मा मेरे पर है।
मैं कमाता हूँ तो मेरे बच्चे पल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता। ये उसका अहम था। अक्सर संसार में लोग इस झूठे अहम में पड़ जाते हैं कि मैं हूं तो मेरा परिवार चल रहा, मैं हूं तो खिला रहा हूं, मेरा वजूद है तो उनका वजूद है, मैं ही खिलाने वाला, मैं ही इनकी दुनिया बसाने वाला, या मैंने उसके लिए ये किया। नहीं बच्चों, सच्चा सेवक वो है जो हर बात पे शुक्र करे, शुक्राना करे कि तेरा शुक्र है कि तूने ये सेवा बख्शी, तूने इस काबिल बना है। मगर वो गुरसिख कहीं ये गलत समझ बैठा, गलत अहम के नशे में, कि अपने परिवार की पालना करने वाला वो है। और उसने गुरु साहब को मना कर दिया। गुरु साहब ने कहा कि ये एक रुका है, एक मैसेज है, एक संदेशा है। जाते समय फला फला जगह मेरा एक शिष्य है, उसे देते जाना, लेकिन तब तक रुकना जब तक कि वो पत्र पढ़कर कोई जवाब नहीं दे देता। उसके जवाब पाने तक तुम्हें वहां रुकना होगा। गुरसिख ने ऐसा ही किया। वहां पहुंचा और बताए गए पते पर पहुंचकर गुरु साहब का संदेशा, वो रुका, वो पत्र उस गुरसिख को दिया। गुरु साहब ने उस रुके में, उस पत्र में लिखा था कि जिस व्यक्ति के हाथ में ये पत्र भेज रहा हूं, इसे 6 महीने तक अपने पास रखना है, कहीं जाने नहीं देना। ये मेरा आदेश है। उसने पत्र पढ़ा और कहा कि गुरु साहब का आदेश है आपको 6 महीने के लिए यहां रुकना। बहुत परेशान हुआ। इधर गुरु साहब ने अपने एक ऐसे भक्त को जो गुरु साहब पे कुर्बान था, बार बार तरला मिन्नतें कर रहा था कि गुरु साहब सेवा दे, सेवा बख्शी, मेरा जीवन धन्य हो जाए, मेरी कमाई किसी लेखे लगे, कोई ऐसा मौका दे। गुरु साहब ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और एक पता बताया कि तुम वहां पहुंचो, उस परिवार की पालना का जिम्मा तुम्हारा, उन्हें जो भी जरूरत है वो सब दो और एक नया व्यापार खोल दो। सुबह उठकर वो सेठ इतना खुश था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। बहुत खुश कहने लगा अपनी पत्नी से कि आज मैं बहुत खुश हूं, मुझे गुरु साहब के दर्शन हुए। जिस बात की मिन्नतें मैं कई महीनों से कर रहा था, आज मेरी पुकार गुरु साहब ने सुनी है, मैं आके नाश्ता करूं। गुरु साहब ने स्वप्न में जो दर्शाया, उसने उससे हुक्म का पालन किया। उस घर को एक नया आकार, एक नया रूप दिया। इधर 6 महीने
महीने बीते, उस गुरसिख ने कहा कि अब आप जा सकते हैं। मैंने गुरु की आज्ञा का पालन किया, मगर कहना चाहूँगा कि जाने से पहले गुरु के दर्शन करके आप जरूर जाएं। उसने मन ही मन सोचा कि पहले एक बार दर्शन करने गया था, 6 महीने के लिए कैद कर लिया, अगर गलती से फिर चला गया, ना जाने गुरु साहब फिर कहाँ हमें भेज दें। इसलिए अच्छा है कि मैं ऐसे दर्शन से बाज आया, मैं सीधे अपने घर ही चलता हूँ। जी हाँ, कुछ ऐसे भी अज्ञानी जिन्हें धर्म की समझ नहीं होती, ऐसे विचार आ जाते हैं। घर पहुंचा तो पत्नी कहती है कि आप जहां थे वहीं रहिए, आप फिर आ गए। आप क्या गए, घर का दुख दलिद्र सारा दूर हो गया। हमने सुना है आप गुरु की सेवा में गए थे, तो हम चाहेंगे आप गुरु की सेवा में ही लगे रहें। देखिए, यहाँ हमारे घर का सारा दुख दलिद्र दूर हो गया। अब हम पहले से कहीं सुखी हैं, कोई कमी नहीं। परमात्मा का दी हुई सारी नेमतें हैं, सारे सुख है। अब उस गुरसिख की आंखें खुली, वो वापस गया, गुरु साहब के चरणों में गिरकर रोने लगी। गुरु साहब ने उठाया, गले लगाया। बच्चों, इस कथा को सुनाने का तात्पर्य है कि बहुत से दुनियादार लोग ये समझते हैं कि हम गुरु के चरणों में लग जाएंगे, सेवा करेंगे या सत्संग सुनने जाएंगे तो हमारे टाइम का खर्चा हो जाएगा। हो सकता है उतने में हम कितना कमा लें, लेकिन बच्चों, गुरु की दया होगी, आप आधे दिन में, पूरे से दिन में बैठकर नहीं कमा पाएंगे जितना आप आधे दिन में उस दिन कमा लेंगे। तो बच्चों, आज हमने आप सबके समक्ष ये प्रवचन किया, जहाँ ये बताया कि गुरु ही सही मायने में आपको इस रास्ते पर चलाने वाला है, और गुरु की कृपा से ही आप इस रास्ते पर चलकर पाप मुक्त हो जाते, ऋण मुक्त हो जाते, वो सारे ऋण चुकता करके आप परमात्मा को पाने वाले बनते हैं। बच्चों, अब हम आप सबको आशीर्वाद देंगे। ये माँ ढेर सारी दुआएं करती हैं, क्या जो आशीर्वाद हम आप सबको दे रहे हैं, वो आशीर्वाद है कि आप सबके शारीरिक बीमारियां दूर हो जाएं, आप सब शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएं, आपके परिवार का कलह दूर हो जाए, आप सबका जीवन सुखी हो, हम ऐसा आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद।